हे परमेश्वर खुदावन, तू ऐसा परमेश्वर है प्रभु जो दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू ऐसा परमेश्वर नहीं है खुदावन जो अपने बच्चों को कमियों कमजोरियों में खुदावन छोड़ देता है परमेश्वर, पर प्रभु तू ऐसा परमेश्वर है खुदावन परमेश्वर, तू इनकी कमियों कमजोरियों में भी परमेश्वर तो अपने बच्चों के साथ रहता है खुदावन। हे परमेश्वर, आज मैं इस पूरी कलीसिया के ऊपर खुदावन तेरी दया मांगती हूँ, तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ खुदावन। आज अनुग्रह करे खुदावन, इस वचन के अनुसार ये चल सके खुदावन परमेश्वर, और ये अपनी लाइफ में खुदावन उस आग को रिसीव करे खुदावन, उन दानों वरदानों को ये रिसीव करे खुदावन, उस शुद्ध विवेक को ये रिसीव करे और शुद्ध विवेक के साथ ये तेरी सेवा को कर सके प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। आपने इस वचन के ऊपर मनन करना है। पौलुस कहता अपने सबसे अच्छे बेटे को, कहता जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार कहता स्मरण करता हूँ। आप सबको पता है शुद्ध विवेक की कितनी जरूरत है, पर फिर भी कई लोग उसमें नहीं चल पाते। कहता मैं शुद्ध विवेक से सेवा करता हूं, कहता मैं शुद्ध विवेक से। परमेश्वर का आपने साथ देना है, प्रभु का आपने साथ देना। जब आपको कोई आपके सामने आए आपकी नम्रताई को चेक करने के लिए, तो आपने साथ देना कि प्रभु का वचन इस विषय के लिए क्या कहता है कि मुझे क्या करना होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा हालात है जिसमें आपको पता है कि मुझे विश्वास में खड़े होना है, तो आपने साथ देना कि नहीं मैंने इस हालात में खड़े होना है, तो प्रभु का आपने साथ देना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने आप को आत्मिक संगति में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप में जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को परमेश्वर के आगे जिसे कहते हैं अवेलेबल करना है, मीन्स मौजूद करना है, जिसको हम बोल सकते हैं। मीन्स आपको अपने आप को जैसे तैयार रखना है परमेश्वर के आगे कि हाँ प्रभु मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। प्रभु देख मैं तेरे लिए तैयार हूँ। प्रभु तू बोल क्या चाहता है। मूसा को प्रभु ने अपनी हजूरी में बुलाया, परमेश्वर ने उसे अलगताई में बुलाया। जितने भी लोगों को, जितने भी दासों को प्रभु ने अभिषेक से भरा, हम बाइबल में पढ़ते हैं, तो सबको परमेश्वर ने एक अलगताई में रखा, एक समर्पण वाली लाइफ के लिए परमेश्वर ने उनको रखा। तो आपको भी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर में रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने परमेश्वर के आगे प्रेयर में रहना है, प्रार्थना में रहना है, अलगताई में रहना है। और अपनी लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपने आत्मिक फलों को, जो परमेश्वर का जैसे वचन कहता है, जैसे फलों को आपने बढ़ने के लिए आपने साथ देना है। कोई भी आपके सामने हालात आ जाए जिसमें आपको पता है कि नहीं इसमें मुझे नम्रताई में चलना है, तो आपने वहाँ पे नम्रताई से आपने उस हिस्से के लिए काम करना है। तो आप देखोगे जब आप उस हिस्से के लिए आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, मैं नहीं बोलूँगा किसी को, तो आप अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, आप अपनी लाइफ में कंट्रोल रखेंगे, तो आप देखेंगे कि सचमुच आप अपनी लाइफ में आत्मिक दानों और वरदानों को आप अपनी लाइफ में बढ़ता हुआ देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह इसी वचन में हम पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा है, जब इसी दूसरा तिमोथियस इसकी 1 और इसकी 6 में लिखा, कहता इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय कि नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। कहता जब हम इस वचन को पढ़ते तो हम वरदान की तुलना किससे करते हैं? उस आग से। कहता इसको प्रज्वलित कर दे, कहता जो हाथ रखने के द्वारा कहता तुझे मिला है, जो हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, तो कहता इसको चमका दे, इसको प्रज्वलित कर दे। कहता वरदान की तुलना हम किससे करते हैं इस वचन को जब हम पढ़ते हैं? आग से। तो मैंने आपको इसीलिए बोला कि वरदान आपके चमकेंगे, मीन्स जब आप जलाना कैसे, मीन्स जब हम आग लगाते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई ऐसे कुछ भी डालते हैं कि इसकी आग और बढ़े। तो आपकी वो वरदान, आपकी वो आग, आपकी वो फायर किससे बढ़ेगी? जब आप लगातार प्रभु की हजूरी में बैठोगे। तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि लगातार परमेश्वर की हजूरी में इस महीने आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर में बिताना है। समझ गए कि मैंने आपको बोला? तो आपको क्या करना है? आपको काम करना है। वचन में लिखा
जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में हुई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। तो आपने अपने लिए अच्छी लड़ाई लड़नी है ताकि जो भविष्यवाणियां आपके विषय में हुई हैं वो पूरा हो। और सचमुच मेरा विश्वास है जब आप इस तरह आप फॉलो करेंगे तो सचमुच आप अपने जीवन में इस अद्भुत ग्रोथ को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। तो आपने ज्यादा से ज्यादा प्रेयर में रहना है। प्रेयर क्या करती है? उसमें आपको आग से भरती है, जैसे मैंने आपको बताया था। प्रेयर आपको आग से भरती है। बोना आपको, जब आप अपना समर्पण देते हैं तो वो आपको आग से भरती है। आपको पता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ हिलाने वाला प्रभु को कर रहा हूं। आप अपने शरीर को देते हैं, आपको पता है, तो वो आपको आग से भरता है। जब आप उस समय चल रहे होंगे ना तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, सब कुछ आपको नॉर्मल लगेगा। पर आप कर रहे हैं, आप प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, सुबह बैठते हैं 2 घंटे 3 घंटे, दोपहर को बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, प्रेयर में रहते हैं, वचनों में रहते हैं, बोते हैं, प्रभु के साथ जाते हैं, अपने आप के लिए मरते हैं, अपनी अभिलाषों को आप त्यागते हैं। आप फैसला करते हैं आज मैं कोई फोन नहीं यूज करूंगा। आप फैसला करते हैं आज मैं कुछ नहीं करूंगा, किसी के साथ कोई बात नहीं करूंगा, कुछ नहीं मैं करूंगा। आप ऐसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं। उस समय आपको लगता है कि जा तो मेरा शरीर टूट रहा है, जा कुछ नहीं ऐसा हो रहा, पर मैं आपको सच्ची बता रही हूं, आप उसका रिजल्ट देखते हैं आने वाले समय में। आप उसका रिजल्ट देखते हैं। आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी लाइफ में क्या एंटर हो रहा है, पर जब आप प्रभु की हजूरी में जाते हैं, जब आप ऐसे क्रियाओं को करते हैं तो आत्मा में बहुत कुछ आप अपने अंदर रिसीव कर रहे होते हैं। तो प्रभु आपको बहुत कुछ दे रहा होता है। तो जब आप इस तरह बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, फिर आप आनंदित होते हैं अपनी लाइफ में। तो इसी तरह आपने इन आत्मिक क्रियाओं में बढ़ना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा संगति करनी है। तो जो मैंने आपको वचन दिया भविष्यवाणी का, तो वो मैंने जो प्रभु ने दिया मैंने आपको दे दिया, और उसके अनुसार आपने अब अच्छी लड़ाई करनी है। और मैं आपके ऊपर घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप अच्छी लड़ाई करेंगे और जीतेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।